महादेव। पुनर्बोध के इस मंच पे आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि ध्यान में होगा कि पुनर्बोध भारत भारतीयता, हिंदू हिंदुत्व, प्रकृति संस्कृति, सनातन परंपराओं को उजागर करने का, इसके प्रचार प्रसार का, संवाद का एक मंच है। मैं अमीय भूषण आज बिहार के शिवहर जिले से देकुली धाम भगवान भुवनेश्वर महादेव मंदिर परिसर से, जैसा कि मेरी जानकारी है कि ब्रिटिश गजट में भी देकुली धाम का जिक्र है। कहते हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ और हरिहर क्षेत्र सोनपुर के हरिहर नाथ के बीच अगर उस दौर में अगर कोई प्रमुख शिवालय था तो वो देकुली धाम था। लोक मान्यताएं कहती है कि ये जगह पंच पांडवों से जुड़ा है, उनके अज्ञातवास से भी जुड़ा है। शिवहर में इतने महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के जगह हैं, तो आज हम सब इस देकुली धाम में बैठे हैं भगवान महादेव के चरणों में। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस पर अपना मंतव्य रखें कि आखिर इतने महत्वपूर्ण स्थल हमारे ज़िले में है शिवहर में, तो इन चीज़ों का प्रचार कैसे हो, प्रसार कैसे हो, इनका संरक्षण और संवर्धन कैसे हो। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का प्रचार नहीं होगा, लोग जानेंगे नहीं, तब तक बाहर के लोग यहाँ आएंगे भी नहीं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, द्वापर से भी उल्लेख मिलता है। ऐसे हम लोग का 5-6 पूर्वज गुजर गया, ना आदि लगता है ना अंत लगता है। दुम्मा हिरौता ग्राम में मेरा घर हुआ। मेरा नाम सूरज शाह हुआ। लगभग मैं 5-6 बरस के था, उस समय से मैं देख रहा हूँ कि देकुली धाम ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनका मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो। जो भी आस लेकर आया यहाँ से वापस नहीं गया। बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर में जो भी भक्त आते हैं उनको बाबा वापस नहीं जाने देते हैं, उनको निश्चित रूप से मनवांछित फल उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसे जगहों के उत्थान के लिए हम तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि भाई इस स्थल को पर्यटन स्थल बनाया जाए, जहां से देश विदेश के लोग यहाँ आवे। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, सावन में तो जैसे बाबा धाम में भीड़ रहती है उस तरह से यहाँ भीड़ रहती है। इतना आस्था इनमें है कि समझिए जो पूरे भारत में इस तरह का जागृत मंदिर बहुत कम मिलेगा। हमारे बीच उपाध्याय जी हैं, अपने विश्व हिंदू परिषद के दायित्व में हैं। उपाध्याय जी आप बताएं कुछ। अशोक उपाध्याय, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। शिवहर जिला अंतर्गत बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर अति प्राचीन मंदिर हैं और ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल खंड में पांडव लोग जब वनवास के क्रम में इधर से गुजरे थे तो उन्होंने यहाँ कुछ दिन बिताया था और यह शिवहर जिला का बहुत ही धरोहर है, अति प्राचीन मंदिर है। इसलिए हम लोग भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इस मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। अभी पिछले श्रावण मास में यहाँ 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने बाबा का दर्शन किया है। इस ख्याल से और भी यहाँ का महत्व ज़्यादा बढ़ जा रहा है और इस मंदिर का प्रचार प्रसार और विकास हो, यही मेरी शुभकामना है। बहुत सुंदर। एक बात मोहन जी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये मंदिर समाज के द्वारा व्यवस्था में चल रहा है या फिर ये बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से संबद्ध है? महंत के द्वारा। आपके द्वारा। बहुत उत्तम। दरअसल एक बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है। आप सब सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, धार्मिक रूप से सब लोग सजग हैं। इस समय एक बड़ा भारी षड्यंत्र चल रहा है कि एक समाज के अंदर एक वातावरण बनाया गया है कि मठ और मंदिर जो है अगर शासन के अंदर चला जाए, सरकार के पास चला जाए, तभी उसकी व्यवस्था अच्छी हो सकती है। और इसका दुष्परिणाम क्या है कि देश स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक है, इसके बाद भी एक केवल हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों पर सरकार की कुदृष्टि रहती है। और एक बार जब मंदिर और मठ शासन के अधीन आ जाते हैं तो फिर उसके धन का उपयोग करने के लिए, व्यवस्थाओं के संचालन के लिए शासन पूरी तरह स्वतंत्र है।
इसकी परिणति है कि तमिलनाडु जैसे राज्य के अंदर 12,000 मंदिर आज अगले 2026-27 तक वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, जो बड़े बड़े मंदिर थे। तो वास्तव में महंत जी के अंदर चल रहा है, तो ये जानकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और समाज के सभी लोग महंत जी को इस मंदिर के संचालन में सहयोग करें। मुझे लगता है कि जैसे रामायण सर्किट हुआ है, वैसे अगर महाभारत कालीन चीज़ों को लेकर अगर महाभारत आधारित सर्किट हो, तो भगवान कृष्ण और पंच पांडव से जुड़े ढेरों ऐसे स्थल हैं जो देश को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र के जोड़ने के काम आ सकते हैं। बिहार में ही किशनगंज आए, वहाँ भी महाभारत कालीन जगह है, पंच पांडव से जुड़ा अररिया, और मुझे लगता है कि ये भी जगह पंच पांडवों से जुड़ा जगह है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से और भी कोई बंधु अपना मंतव्य रखना चाहे तो रख सकते। जी बिल्कुल, बताएं, परिचय देते हुए बताएं। विजय कुमार सिंह, महदेवा घर हुआ। मैं पहले विद्यार्थी परिषद में कार्य किया हूँ, तत्पश्चात संघ के दायित्व में भी रहा हूँ। महाभारत कालीन तो अतीत में इतिहास है ही, लेकिन रामायण से भी इस मंदिर का जुड़ाव है। हम जिस जिले में हैं, शिवहर, इसका शिवहर नाम क्यों पड़ा है? संपूर्ण क्षेत्र मिथिलांचल का, जो गंगा इस पार का है, वो पूरा संपूर्ण क्षेत्र मिथिलांचल का क्षेत्र है। रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ के आ रहे थे, तो परशुराम जी का जो कोप हुआ, उसके कारण बगल में एक कोपगढ़ गांव है, इसलिए कोपगढ़ गांव उसका नाम हुआ। उसके बाद यात्रा जब आगे आई, तब मोहारी में परशुराम जी का मोह भंग हुआ, इसीलिए मोहारी नाम है उसका। उसके बाद देवकुली में आकर इसका मूल नाम देवकुली है, चूँकि द्रौपदी पूजा करती थी यहाँ, और यहाँ पे बांध के भीतर 61 तालाब था, महाराज युधिष्ठिर ने निर्माण करवाया था, जो बागमती के काल में समा गई। उसके बाद संत प्रेम भिक्षु बाबा 1962 में अपने हाथ से इसका पुनरुद्धार करवाया, जिसमें बहुत महाभारत कालीन साक्ष्य मिला है। 1950 में जो गजट अंग्रेज सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ, उसमें भी इस बात का उल्लेख है। उसके बाद भगवान का यहाँ मिलन हुआ, चूँकि परशुराम जी शिव के रुद्रावतार थे, इसलिए उनको शिव भी कहा जाता है। शिव और हरि के मिलन का ये साक्षात जगह है, इसीलिए इस जिले का नाम शिवहर है। ये बहुत मजबूत पक्ष है और महाभारत से भी जुड़ा हुआ, चूँकि देवकुली में करके अब वर्णन से इसका देवकुली हो गया। इसका मूल नाम देवकुली है, देवकुली है, देवकुली। जी जी जी, देवकुली। और भी कोई सज्जन अपनी बात कहना चाहें कि शिवहर जिले के धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के जगहों का कैसे विकास हो, कैसे प्रचार हो, आप अपनी बात रख सकते हैं अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम साहिल कुमार है। मैं सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस चीज़ को समझा कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, आपकी जो पुनर्बोध की टीम है, वो उन्होंने समझा कि जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारा शिवहर है, बिहार है, और जितने भी भारत में हमारे जितने भी जगह हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार जुड़े हुए हैं, उन सबको एक एक करके एक एक कड़ी में हमें जोड़ा जाए और लोगों तक उन सब चीज़ों को पहुँचाया जाए। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर अपना शिवहर जो है भगवान शिव, मतलब इसमें नाम ही है शिव, भगवान शिव का, और यहाँ पे जो है बहुत सारी मंदिर हैं और वहाँ से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे आपके नगर में देखिएगा तो नगर में भी शिव मंदिर बहुत सारे हैं, देवकुली धाम है, वहाँ पे फिर गोगलनाथ धाम है, फिर जो बताए हैं यहाँ पे इनके गांव में गौरी शंकर मंदिर है, वो सब है। सब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ये चीज़ दर्शाता है कि यहाँ पे किस तरह की आस्थाएँ हैं लोगों के अंदर और किस प्रकार अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं लोग। यहाँ पे जब अभी जो है कुछ ही समय पहले जब सावन ख़त्म हुआ है, वहाँ पे 1.5 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन करने आए हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है कि यहाँ पे इतने लोग एक साथ इतने श्रद्धालु आते हैं और अपने जो है संस्कृति के प्रति कितना ज़्यादा मतलब समर्पित हैं और कितना ज़्यादा अपने संस्कृति से जुड़ाव रखते हैं, कितना ज़्यादा प्रकृति पूजन में विश्वास रखते हैं, और ये एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप वो सब छोटी छोटी जो आस्था की कड़ियाँ हैं उनको एक एक कड़ी में जोड़ते जा रहे हैं। शिवहर बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला है कि ये बागमती से जुड़ा है और बागमती को महासरस्वती माना गया है। ये काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के बगल से बहते हुए और ये शिवहर सीतामढ़ी से बहते मुजफ्फरपुर जिला होते हुए ये समस्तीपुर के आसपास जाकर के मिलन करती है। यहाँ सावन के महीने में बागमती से लोग जल लेकर के चढ़ाने आते हैं बड़ी संख्या में। वैसे यहाँ शिवहर में बागमती के किनारे पर भी माघ या ये पूस या फिर कार्तिक जैसे महीनों में क्या मेला लगता है, क्या मतलब स्नान का? गंगा स्नान लगता है।
परिचय बताते हुए बताएं कि बागमती में कहाँ कहाँ स्नान का मेला लगता है। मेरा नाम उदय शंकर प्रसाद सिंह, ग्राम नया गाँव, डुमरी कटसरी। यहाँ सबसे पहले तो हमें पहाड़पुर घाट पर मेला लगती थी, जी जिसमें पुरानी धार बागमती की थी वहाँ पर। जी उसके बाद वहाँ भी लग रहा है अभी उसी नाम पर। यहाँ डुब्बा में लग रही है, पिपराही में लगता है, बेलवा में लगता है। इस तरह से हर जगह पर जहाँ जहाँ भी हमारे बागमती है जी वहाँ पर हर जगह पर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के निश्चित रूप से ही स्नान होगा, शिवरात्रि के निश्चित रूप से ही स्नान होगा है। और एक गंगा सागर के समय जो आता है उस समय भी सभी लोग स्नान करते हैं। और गंगा सागर कौन जाएगा, अपने चलो गंगा में स्नान करें, क्योंकि हम बागमती माता को गंगा माँ समझते हैं। और गंगा माँ आई ही, क्योंकि वो आई हैं जहाँ से गंगा जी आई हैं वहीं से वो भी आई। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यहाँ जहाँ तक देवकुली की बात है, तो यहाँ पर हमारे पूर्वज माने हमारे दादाजी कह रहे थे कि जब 1934 के भूकंप हुआ था उस समय इससे पूरब कहीं गाछूसी था, अभी हो गया है शायद, वहाँ पर फटा दीवार, माने ज़मीन फटा तो नीचे अंदर दीवार दिख रहा था। जो उन्होंने कहा ये राजा द्रौपद का गढ़ है तो कोई कुछ गढ़ का है। इस तरह से वहाँ गढ़, इसलिए द्रौपदी की जो चर्चा चली है ये बात हकीकत है। यहाँ द्रौपदी पूजा करती थी इस मंदिर में, और परशुराम जी भी आकर यहाँ पर पूजा करते थे। इन्होंने घाटों की चर्चा की कि वहाँ कार्तिक पूर्णिमा पे मेला लगता है, लोग स्नान के लिए जाते हैं। ऐसे धार्मिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण यहाँ नदी घाट हैं बागमती के किनारे, क्या उन घाटों पर स्नान के लिए सीढ़ियाँ और सारी व्यवस्थाएं सब बनी है क्या घाटों पे, ऐसा कुछ है? मैं कुमार अभिनवदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से यहाँ आज देवकुली धाम में आए हैं, और पूरा शिवहर जिला की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये देवकुली धाम जो है ये प्राचीन मंदिर तो है ही, साथ ही हमारे हिंदू धर्म की विरासत है, और हम लोग को चाहिए कि इस विरासत को संजो के रखना है। और आपने जो मुहिम चलाया है कि हिंदू जो भी धार्मिक देवी देवता के मंदिर है उनको जो है हम लोग सुदृढ़ तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए और हम सभी हिंदू लोग जो हैं उनको जो है इस चीज़ में आगे बढ़ना होगा। पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया, और बहुत सारे लोगों ने मांग भी किया। और मैं भी ये चीज़ चाहता हूँ कि भारत सरकार देवकुली धाम को जो है तीर्थ स्थल और ये धरोहर में शामिल हो। और यहाँ जो घाट की बात हो रही थी, उस घाट में बेलवा और ये आपको बागमती, उधर कुम्मा, ये सभी जगहों पर जो है पूर्व में कहीं ना कहीं मेला लगता था। और आज जो है यहाँ जो मेला लगने की बात है वो सिर्फ सावन ही नहीं, हमारा सरस्वती पूजा जो सिरपचई होता है उसमें भी यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अच्छा। उसके बाद दुर्गा पूजा के समय जो दशई, जो 10 दिन का जो नवरात्रि पर्व होता है, उसमें भी हमारे भक्त जनों का यहाँ जो है तांता लगा रहता है, और काफ़ी संख्या में जो है भक्त यहाँ आते हैं और बाबा भुवनेश्वर नाथ का जो है दर्शन करके यहाँ से जाते हैं। यहाँ जो भी मांगे हैं उनकी मुराद निश्चित रूप से पूरी हुई है। मैं अवधेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक, घर छतौनी तरियानी में पड़ता है, शिवहर जिला में ही है। हम लोग बचपन से बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं देवकुली धाम के संबंध में। हम लोग बहुत बचपन से यहाँ आते रहे हैं। दादी हमारी गोदी में लेकर आती थी, काफ़ी भीड़ में दर्शन होता था। माने बड़े बुजुर्ग हमारे बुद्धू बाबा थे जो 125 वर्ष के अवस्था में गुजरे। वो कहानी कहते थे देवकुली धाम के संबंध में कि परशुराम जी का तपोभूमि, ये सब मानता है त्रेता युग से आ रहा है। त्रेता युग में भगवान राम, परशुराम सभी आदमी उसी समय हुए हैं, और द्वापर में भी इसका इतिहास है। ये हम लोग पुराने सुनते आ रहे हैं कहानी लोगों के द्वारा। वो इसमें कोई गलत नहीं, जरूर सच्चाई होगी। तो कोई भी बातें समाज में होती आ रही है वो सच्चाई ही होती है, और उसी मुताबिक लोग उसको मानते आ रहे हैं। मेरा नाम श्याम विनय कुमार सिंह है। जैसा सभी बुजुर्गों ने कहे कि ये प्राचीन मंदिर है, शिवहर का धरोहर में 1 नंबर स्थान है, और बहुत सारे शिव मंदिर हैं।
एक गगौली मंदिर है शिवहर से पश्चिम। इसके साथ ही पूर्णिया में एक अशोकी ग्राम है, वहाँ एक बरगद का बट वृक्ष है और वहाँ बौद्धि देवी का स्थान है। लगभग 2 बीघा में वो बट वृक्ष फैला हुआ है। और ऐसे दंत कथा है कि वहाँ 1166 में जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासन पे थे तो विराटनगर युद्ध किए। वहाँ से युद्ध जीतने के बाद 2 रात वहाँ आराम किए थे, तब वो दिल्ली वापस गए थे। तो उसको भी इस कार्यक्रम में जोड़ा जाए। और देकुली की जहाँ तक बात है तो हम राज्य सरकार और भारत सरकार से एक आग्रह भी करें कि इसको राजकीय धरोहर या राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध करें। और भी कोई सज्जन अपनी बात रखना चाहे कि शिवहर जिले से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों का विकास या प्रचार को लेकर के उनके मन में कोई जिज्ञासा हो या कोई विचार सुझाव हो तो वो बता सकते हैं आप में से। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नवीन कुमार सिंह और बगल में महुवरिया मेरा घर हुआ। इसे पैतृक गांव से मेरा तरियानी क्षेत्र पचरा, महुवरिया में ही रह गया मामा के गांव में। और हमारे नाना बताया करते थे कि देकुली का कोई अंत नहीं है, कब बना है, यानी उनका भी 3-4 पीढ़ी पूर्व से देखते आ रहे थे। तो नाना कहते थे कि भवन मतलब यानी मंदिर का निर्माण और अगल बगल में कुछ तालाब का निर्माण जो रातों रात हुआ था, जिसको कोई नहीं देखा। एक रात के अंदर बहुत बड़ा बड़ा तालाब जो बहुत सारा भर गया। अभी एक बड़की के नाम से प्रसिद्ध है जो हमारे महुवरिया के बगल में बड़की पोखर का नाम है बड़की, यानी 4-5-10 पोखर के बराबर अभी भी अवस्थित है। तो नाना कहानी कहा करते थे इस तरह की। और बाबा भुवनेश्वर नाथ तो सबके मतलब जाने पहचाने और चर्चित बाबा हैं। और यहाँ तो संत प्रेमेश्वर जी महाराज जो हम लोग उस ग्राम से आते हैं, तालाब का निर्माण करवाए थे उस समय में, जब यहाँ छोटा सा कुआं हुआ करता था, लोगों को जल चढ़ाने में दिक्कत होता था। तो यहाँ उनका पदार्पण हुआ और फिर तालाब का जब वो अपना हाथ लगाए तो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी भी हाथ लगाए, फिर उसके बाद तालाब बन गया। बहुत सारा कहानी सुनते हैं जी। हमारे बीच पूर्व विधायक केदार प्रसाद जी हैं। केदार प्रसाद जी की धार्मिक सांस्कृतिक चीज़ों को लेकर के काफ़ी इनकी रुचि रहती है, धर्म संस्कृति परंपराओं से गहरे जुड़े हैं। आपको क्या लगता है कि शिवहर की जो थाती और विरासत है इसका कैसे प्रचार हो, कैसे प्रसार हो? जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जगह महाभारत कालीन है, और अब तो इस चर्चा में ये भी बात आई कि ये महाभारत कालीन ही नहीं, इसका त्रेता युग से भी संबंध है, इसका राम और परशुराम से भी संबंध है। तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जो त्रेता तक जिसकी कहानी जाती है, ऐसे स्थान का प्रचार कैसे हो, ऐसे स्थान का विकास कैसे हो, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं श्री केदार प्रसाद जी? इस स्थान के विषय में जितने सारे हमारे विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, उनको इस बात की जानकारी है कि विश्व में भारत सर्वोत्तम सर्वोपरि धार्मिक स्थान है जो गुरु के स्थान के रूप में है। और ये द्वापर त्रेता में नहीं जानता हूँ, जब सृष्टि की निर्माण हुई, भुवनेश्वर महादेव इनका नाम हुआ, भुवनपति के रूप में यहाँ विराजमान हुए हैं। जब ये वन खंड था, बागमती हो, डुब्बा घाट हो, नारायणी हो, अर्थात गोमुख से निकला हुआ गंगा माँ जो अपने अन्य रूपों में अन्य स्थानों से होते हुए जब प्रवाहित होकर आगे बढ़ती गई, हर स्थान तीर्थ स्थान होता चला गया। और इसका स्थान होने का मतलब जो द्वापर वाले हमारे विद्वान कहे हैं, तो ये धर्मपुर एक गाँव है। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर जी जब अज्ञातवास में चले थे तो यहाँ एक रात ठहरे थे, क्योंकि शिव का स्थान था और इन लोगों को सबको ये पता था कि कल्याणकारी शिव ही, इनका नाम ही है शिव अर्थात कल्याणकारी। तो यहाँ रहने से हमारा धर्म भी बचेगा, हमारा कल्याण भी होगा, और इनके प्रति आस्थावान होकर रहे थे। तो ये धर्मपुर हमारे सामने है और इस धर्मपुर में उनका समय बीता था, धर्मराज युधिष्ठिर का 5 भाइयों का। इस इतिहास की परंपरा को भूतो न भविष्यति हम न द्वापर में बांध सकते हैं न त्रेता में बांध सकते हैं। सृष्टि के निर्माता को हमें बांधने का कोई औचित्य नहीं है। और यह गौरव की बात है भारत के लिए, जो विश्व के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, पूजने आते हैं। हम चाहेंगे समाज के लोगों से और सरकार से इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। यह जगह काशी
विश्वनाथ और द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में जहाँ जहाँ ये विराजमान है उस सब के जड़ में यहाँ ही विराजमान है। इसका भी यही स्वरूप बनना चाहिए। ये पोखर भी, ये मंदिर भी और ये पूरा क्षेत्र भी इतना सौंदर्यीकरण के साथ विकसित हो कि सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार पर्यटन का उच्च स्थल बना करके इसको देश के मानचित्र पर, विश्व में इसको सर्वोच्च और सर्वपूज्य बनाएं। हमारी यही मनोकामना है। बोलो बाबा देवकुली धाम की जय, महाराज की धर्म की जय। हमारे बीच श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी हैं और आज इस कार्यक्रम संस्कृति संवाद के आयोजन में और जो भी शिवहर जिले के ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं, ऐसे स्थलों के हम लोगों को परिभ्रमण कराने में आपकी महती भूमिका रही है। जितेंद्र कुमार सिंह जी, आप भी अपनी कुछ बात कहें। हम तो बराबर रविवार के रविवार आते ही हैं यहाँ दर्शन करने। सभी लोगों को कहते हैं कि चल करके दर्शन कीजिए। आज के इस संस्कृति संवाद को हम यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव।